आखिर क्यों आरबीआई ने 5 रुपए के इन सिक्कों को बैन करके कुछ इस तरह से दिखने वाले 5 रुपए के सिक्कों को मार्केट में उतारा? और क्या आप लोगों को पता है कि हॉस्पिटल, एम्बुलेंस जैसी मेडिकल चीजों पर कुछ इस तरह के रेड क्रॉस के निशान आखिर क्यों ही बनाए जाते हैं? साथ ही क्या आप लोगों को यह पता है कि आईपीएल मैच में यूज होने वाला टॉस का ये विशेष सिक्का आखिर किस मेटल का बनाया जाता है और इसका प्राइस कितना होता है? अगर नहीं तो जानेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं अपना फैक्ट चैनल ट्रिगर नॉलेज। गाइस, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं जो कि खुद को रीडेवलप करने की क्वालिटी रखते हैं, और इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑर्गन की जो कि खुद को रीडेवलप तो नहीं मगर अपनी साइज को डेवलप जरूर कर लेता है। जी हाँ, दरअसल ये फैक्ट रिलेट करता है हमारी आंखों की पुतली से। दरअसल वैज्ञानिकों की रिसर्च में पाया गया है कि जब हम अपनी आंखों से किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं तो हमारी आंखों की पुतली का शेप अपनी प्राइमरी साइज से 45% तक ज्यादा रीसाइज हो जाता है। हाँ, और शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि भाई प्यार आंखों से ही शुरू होता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हम अभी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं तो इसी की वजह एक फैक्ट और ये आता है कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि जब भी हमें हिचकी आती है तो हमारा कोई ना कोई करीबी हमको याद कर रहा होता है। वैसे तो लाइफ में हिचकी का आना कंपलसरी तो नहीं है, मगर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी पूरी लाइफ ही हिचकी बन गई थी। दरअसल इन महानुभाव का नाम चार्ल्स ऑसबॉर्न है और ये एक अमेरिकी नागरिक थे। दरअसल इनको सन 1922 में ही अचानक से हिचकी आना शुरू हुई और कंटिन्यूसली इनको 69 सालों तक हिचकी आती रही और इनकी हिचकी इनकी मौत के साथ ही खत्म हुई। दरअसल 1990 में इनको अचानक से हिचकी आना बंद हो गई और उसी के कुछ महीनों बाद इनकी मौत हो गई। वहीं चार्ल्स ऑसबॉर्न ने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 3 करोड़ हिचकियां ली थी और अपनी इसी बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। फैक्ट नंबर 5। गाइस, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि अर्थ के जंगली इलाकों में अनेक अलग अलग तरह के डरावनी जनजातियां पाई जाती हैं और उनके शौक भी बहुत ही अलग और विचित्र तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है मंगबेतु समुदाय के लोग। दरअसल मंगबेतु समुदाय में जन्म लेने वाले सभी बच्चों के सिर पर कपड़ों से बनी रस्सी को लपेट दिया जाता है ताकि उनका सिर ऊपर की ओर बढ़ सके। असल में इस समुदाय के लोगों का मानना है कि लंबे सिर का होना उनके लिए गर्व की बात होती है, जिसे ये लोग खूबसूरती और समझदारी का प्रतीक मानते हैं। वहाँ के लोगों के द्वारा इन लंबे सिरों को लिपोम्बो नाम दिया जाता है। सच में बड़ी ही अजीब खूबसूरती है यार। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि अभी हमारे देश में आईपीएल का त्योहार चल रहा है और क्रिकेट को देखने वाले लोग ज्यादा एक्साइट तब होते हैं जब टॉस होता है, मगर क्या आपने कभी आईपीएल मैच में होने वाले टॉस के सिक्के को देखा है? दरअसल इस सिक्के को बेहद ही यूनिक तरीके से बनाया जाता है, जिसको बनवाने का जिम्मा बीसीसीआई के पास होता है। ये कॉपर और निकिल एलॉय से बना होता है और इस सिक्के का वजन हर आईपीएल सीजन में अलग अलग होता है। जैसे कि अभी 2023 में आईपीएल सीजन 16 चल रहा है तो इस सिक्के का वजन 16 ग्राम है। वहीं इस सिक्के को डिजाइन करने में 3 से 4 हजार रुपए की लागत लगती है। तो भाई, इसी फैक्ट के तर्ज पर कौन कौन आईपीएल का दीवाना है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो कि पूरी दुनिया से उल्टा सोचता है और उसके कारनामे भी बड़े ही अजीब अजीब तरह से होते हैं, और शायद अब तक तो आपके दिमाग में उस देश का नाम तो आ ही गया होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे हाँ यार, वही चाइना, जिसके सामान चलते कम फटते ज्यादा हैं। दरअसल बात यह है कि नॉर्मली हम लोग चैटिंग करते समय इस इमोजी का यूज करते हैं, जो कि हमारे यहाँ इसको खुशी या फिर स्माइल का प्रतीक माना जाता है। मगर वहीं अगर बात चाइना की जाए तो इसका मतलब वहाँ पर उल्टा ही है। चाइना में इस इमोजी को घूरने वाला यानी आपसे नफरत करने वाला या फिर आपका उपहास करने वाला होता है। यहाँ तक कि इस इमोजी को वहाँ पर एक गाली के रूप में भी यूज किया जाता है। सच में यहाँ के लोगों के सामानों के साथ साथ इनके दिमाग भी खराब हो गए हैं। फैक्ट नंबर 2। गाइस, नॉर्मली हम सभी लोगों ने देखा है कि एम्बुलेंस, हॉस्पिटल और किसी भी मेडिकल चीजों पर कुछ इस तरह के रेड कलर का प्लस का साइन बना होता है, मगर ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा? दरअसल बात है सन 1863 की। इसी टाइम रेड क्रॉस की स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेनरी ड्यूनेट और उनके 4 साथियों ने मिलकर की थी, और उस टाइम पर इस सिंबल के द्वारा उनका मकसद ये था कि उन लोगों का इलाज करना जो कि युद्ध के दौरान घायल हो जाते हैं, और इसी सिंबल को देखकर उन लोगों को पहचान लिया जाता था और उनको युद्ध में घायलों के इलाज के लिए जाने दिया जाता था। और तभी से इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने इसको अपना लोगो बना लिया, और आईसीआरसी का यह प्रतीक चिन्ह आज अस्पतालों और नर्सिंग होम साथ ही दवाइयों पर भी मिलता है। फैक्ट नंबर 1। आखिर 5 रुपए का ये मोटा सिक्का आरबीआई के द्वारा बैन क्यों कर दिया गया, और इसके बदले में आज हम मार्केट में कुछ इस तरह के 5 रुपए के सिक्के को देखते हैं। दरअसल 5 रुपए के पुराने सिक्के कॉपर और निकिल एलॉय से बनाए जाते थे, और आज के टाइम पर हम अपनी सेविंग के लिए जिस ब्लेड का यूज करते हैं वो भी इसी एलॉय का बना होता है। और वहीं भाई कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इसको नोटिस किया और इसको बांग्लादेश में स्मगल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर 5 रुपए के एक सिक्के को मेल्ट करके 6 ब्लेड बनाई जाती थी और एक ब्लेड का दाम 2 रुपए होता था, और जिससे वहाँ की
कि गवर्नमेंट को इससे काफी ज्यादा मुनाफा होने लगा और इंडिया में 5 रुपए के इन सिक्कों की काफी गिरावट देखी गई। वहीं जैसे ही ये बात RBI को पता चली, उन्होंने 5 रुपए के इन सिक्कों को रिप्लेस करके पीतल एलॉय से बने कुछ इस प्रकार के पतले सिक्कों को डिजाइन किया और कुछ इस तरह से RBI ने 5 रुपए के इन सिक्कों की स्मगलिंग को रोक दिया। तो कैसे लगे आपको आज के फैक्ट्स, कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि प्यारा ज्ञान जितना ही बांटा जाए उतना ही अच्छा होता है। और अगर आप आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।